जय श्री राधे राधे भक्तों। इस वीडियो में आपको जो है सुदामा क्यों दरिद्र बने, क्यों चना श्री कृष्ण के हिस्से खा के जो है कृष्ण का दरिद्रता सुदामा ले लिए, इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो पे आप लोग बने रहें और नारायण दास जी के अमृतवाणी आप सब सुने, श्रवण करें। जय श्री राधे। पहले गुरुकुल में जो पढ़ते थे वो गुरु जी की सेवा करते थे, खेती का काम भी करते थे, लकड़ी लाना, कंडा थापना। अभी भी वृंदावन में जितना आश्रम में विद्यार्थी रहते वो कंडा थापते हैं, गैया चलाते हैं। तो सुदामा और कृष्ण दोनों लकड़ी लेने के लिए गए तो गुरु जी बोले हैं। तो गुरु माता जो संदीपनी की पत्नी थी वो बोली, देखो आप तो लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको जंगल में भूख लगेगा, तो एक एक मुट्ठी चना ले जाओ। तो एक मुट्ठी चना सुदामा को गुरु माता ने दी और एक मुट्ठी चना कृष्ण को भी दी। परंतु श्री कृष्ण बोले सुदामा को, मित्र मेरे बटकी चना अपने पास रख लो, भूख लगेगा तो दोनों खाएंगे। सुदामा जी मना कर रहे थे, कृष्ण को अपने बटकी चना स्वयं अपने पास रख लो, भगवान की इच्छा है। कृष्ण जब बार बार बोले सुदामा जी तो दोनों मुट्ठी चना, अपनी बटकी चना और कृष्ण के बटकी चना, दोनों मुट्ठी चना अपने पास में रखे और दोनों अलग अलग जगह में लकड़ी इकट्ठा किए और भयंकर वर्षा हुआ, चारों तरफ पानी पानी भर गया। तो सुदामा जी को भूख लगा, सुदामा जी चना को निकाले तो चना में मैंने चना काला पड़ा हुआ था। सुदामा जी इतना विद्वान है, वो चना से पकड़ लिए इसमें एक तपस्विनी का अभिशाप लगा हुआ है। वो चना के बारे में कथा है, एक तपस्विनी वो चना खा करके रहती थी और दो मुट्ठी चना वो कुटिया में टांग करके नहाने के लिए गई थी। तो दो चोर वो सोचे जे इसमें कोई सोना चांदी बंधा हुआ है, वो दोनों मुट्ठी चना को वो ले गए। तो देखे चना है, तो दोनों चोर क्या किए, वो दोनों मुट्ठी चना को गुरु संदीपनी के गुरुकुल में फेंक दिए। तो गुरु संदीपनी की पत्नी ने वो चना को रख लिया था और वही चना को कृष्ण सुदामा को दिया था। और इधर तपस्विनी जब नहा करके आई और अपनी संध्या वंदन करने के बाद जब चना को खाने के लिए गई तो चना नहीं मिला। तो तपस्विनी दिन भरी भूखी रही। तो अंतिम में तपस्विनी अपनी भीतर मन से बोली, देखो आज मेरे चना को कोई ले गया है और ये चना को जो खाएगा दरिद्र बन जाएगा। उसी चना को गुरु पत्नी कृष्ण सुदामा को दी थी और सुदामा जी जब चना को निकाले देखे इसमें किसी तपस्विनी की अभिशाप लगा हुआ है। तो सुदामा जी अपनी बटकी चना पा गए, अब रहेगा कृष्ण की बटकी चना। सुदामा जी मन में सोचे जी कृष्ण के चना पाएंगे तो दरिद्र बन जाएंगे और मैं अपने मित्र को दरिद्र बनने नहीं दूंगा। वो कृष्ण के दरिद्रता को वो अपने ऊपर ले लिए। ये कथा पुराण से मिलती है, इसमें और एक कथा भी मिलती है। दोनों कथा हम चर्चा करें, ध्यान देना। जब वर्षा अंतिम हो गया, समाप्त हो गया, कृष्ण सुदामा दोनों एक जगह आ गए। तो कृष्ण बोले, मित्र
गुरु माता ने चना दी थी, चना को निकालो खाएंगे। तो सुदामा जी बोले, मित्र मुझे भूख लग रहा था, मैं दोनों मुट्ठी चना खा गया, मैं गुरु माता से ला करके आपको खिला दूंगा। तो कृष्ण बोले, मित्र यहाँ भूल क्या है, कभी भी अकेला खाना नहीं चाहिए। अकेला खाने वाला व्यक्ति दरिद्र बनता है और बांट कर खाने वाला व्यक्ति धनवान भी बनता है। तो ये दोनों कारण था। ऐसे भगवान कृष्ण जान करके सुदामा को गरीब रखे थे। क्यों? भगवान कृष्ण की इच्छा थी एक दरिद्र व्यक्ति के साथ, एक गरीब व्यक्ति के साथ मैं कैसे मित्रता निभाता हूं, ये शिक्षा मुझे समाज में देना है। इसीलिए वो सुदामा को ही चुन करके थे। ये बात को सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला को बताया। श्री सुदामा की खेती, जो किसान लोग खेत में छोड़ करके चले जाते थे, गेहूं हो धान हो, और खेत में जो पड़ा रहता था, जिसको भागवत में कहा गया शिलोंछन वृत्ति, शिला, संस्कृत में उसको शिला बोलते हैं और बिहार की भाषा में उसको बोलते हैं लोढ़ा। लोढ़ा समझ जाते हैं, जो खेत में पड़ा रहता है। तो सुदामा जी किसानों के खेत से गेहूं के, धान के लोढ़ा इकट्ठा करके बाजार में सड़ा हुआ सब्जी इकट्ठा करके और उसी से ये जीविका चलाते थे। भागवत में गया है। तो इसी तरीका से जो जीविका चलाता है वो साधु हो, ब्राह्मण हो, और उसका भजन जल्दी सिद्ध होता है और उसी का ही आशीर्वाद जल्दी पाता है। अरे ये साधारण व्यक्ति नहीं करेगा। श्री ये तो सुदामा जी की कथा आप सुन रहे हैं। वृंदावन में हमारी जो महाराज जी है, तो सुदामा की पत्नी सुशीला सुदामा को बोली, स्वामी आप अपने मित्र के पास जाइए। सुदामा जी बोले, प्रिय मैं जाऊं वो मुझे पहचान नहीं पाएगा, क्यों? मैं बचपन का मित्र है, बचपन का मित्रता बचपन में मिट जाता है, और कितना भी गरीब आ जाए मित्र के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहिए। सुशीला ने कहा, स्वामी आप अपने मित्र की दर्शन के लिए बुझाओ। अयम ही परम लाभ उत्तम। तो सुदामा जी बोले, प्रिय हाथ में जाना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो घर में कुछ है तो लाओ। सुशीला देखा घर में एक भी चावल नहीं है, तो सुशीला 4 घर में गई। एक घर से एक मुट्ठी, दूसरा घर से दूसरा मुट्ठी, तीसरा घर से तीसरी मुट्ठी, चौथा घर से चौथा मुट्ठी, मैंने 4 घर से वो 4 प्रकार चावल लेकर के आ गया। तपस्वी के अभिशाप लगा हुआ चना अब मुझे पानी नहीं दिया। मित्र आप मेरे दरिद्रता को आप अपने ऊपर ले लिया। मित्र मुझे धनवान बनाने के लिए आप जान करके दरिद्रता को स्वीकार कर दिया। आपके कारण आज मैं द्वारिकाधीश बना हुआ। इस प्रकार सोच करके भगवान रात रात भरी हो जाता है। इधर सुदामा जी एक नदी के किनारे में पहुंच चुके हैं। नदी कैसे पार करेंगे?
तो कई घंटा तक कृष्णाय वासुदेवाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने हरे परमात्मने हरे परमात्मने क्लेश नाशाय प्रणतक्लेश नाशाय क्लेश नाशाय प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सवाल कर लीजिए। इसी श्लोक को भूत पत्र में लिख करके और ताबीज बना करके यदि आप अपने गला में पहरेंगे तो भी आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। तो ये 20,001 राजा भगवान कृष्ण को इसी श्लोक में स्तुति किया कि श्री भृगु जी को भेजे, महर्षि भृगु जो परम ब्रह्मवेता ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है, तो भृगु जी सीधा ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी के आगे सब ऋषि मुनि बैठे, बहुत भीड़ है। तो भृगु जी क्या किए, आगे जाकर बढ़ गए। तो ब्रह्मा जी बोले पुत्र ये आप गलत क्या है, सारा समाज बैठा है और आप आकर के आगे बैठ गए। और आगे बैठे तो कम से कम तो प्रणाम करके बैठना चाहिए। हम आपके पिता हैं और आप हमारे पुत्र हैं, और इतना दिन के बाद आए तो कम से कम प्रणाम करना तो चाहिए। तो भृगु जी चले गए और सीधा कैलाश लोक। तो भगवान महादेव भृगु जी को देख करके खड़े हो गए, जी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण मेरे कैलाश से बाहर आया। तो भगवान शिव भृगु जी का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। तो भृगु जी शिव जी को डांट दिए, फटकार दिए, देखो श्मशान में रहता है, भांग पीता है, चमड़ा फेंकता है और त्रिशूल धारण कर रखा है और स्वागत करने के लिए आ गया, स्वागत करने के लिए आ गया। भगवान शिव जी को क्रोध आया, देखो हम तो स्वागत करने के लिए खड़े हो गए और उल्टा हमको डांट रहा है। तो भगवान शिव जी आके त्रिशूल उठाए मारने के लिए, और भृगु जी अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। सीधा वैकुंठ लोक पहुंचे। भगवान नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी माता चरण दबा रहे हैं और भृगु जी किया कि जा करके श्री नारायण भगवान की जो छाती है वो छाती में एक लात मार। नारायण भगवान की छाती में भृगु जी लात तो मारे और गाली भी दिए। देखो कम से कम खड़े हो जाना चाहिए, हरदम सोता रहता, पति के चरण दबा रहे और इस प्रकार गाली देने लगे। तो नारायण भगवान तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर के भगवान नारायण हाथ जोड़ करके बोले, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्म ज्ञानी,
मेरी गलती को क्षमा कीजिए। मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं भी आपकी स्वागत करने के लिए मैं दरवाजा में खड़ा रहता। और ये तो सबसे बड़ा भूल है, आप जैसा ब्रह्मज्ञानी आ रहे हैं में से लेटा हुआ, और मेरी छाती तो कठोर होगा, मेरी छाती तो कठोर है और आपका चरण तो कोमल है, और आपके चरणों को चोट लगा होगा, और मैं आपके चरण के चोट को दूर करूंगा। इस प्रकार नारायण भगवान बोल करके मैंने रोने लगे। तो भृगु जी निर्णय किए कि देखो, मैं नारायण भगवान की छाती में लात मारा और गाली दिया, इनको क्रोध नहीं आया, और उल्टा हाथ जोड़ करके मुझे क्षमा मांगना। एक तो मैं ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो नाराज हो गए, शिव जी को थोड़ा सा गाली दे दिया तो त्रिशूल उठाए मारने के लिए, और भगवान नारायण को, विष्णु को मैं लात मारा और इनको क्रोध भी नहीं आया, और उल्टा मुझे हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं। तो नारायण भगवान के भीतर में ज्यादा सहन शक्ति है, सात्विक गुण ज्यादा है, इसीलिए इन तीनों में भगवान विष्णु नारायण ही महान है। बोले श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। तो